हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक पेपर हल कराने जा रहा हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों का देखिए मैथ का पोर्शन कराऊंगा। तो देखिए इसमें मैथ के पोर्शन देखिए क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये देखिए ऊपर पोर्शन दे रखा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके पोर्शन करा दिया था, जीके का, हिंदी का और रीजनिंग का पोर्शन करा दिया था। जीके जीएस के मैंने लगभग 2 वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। और रीजनिंग के भी 2 वीडियो डाला था, जिसमें समझिए एक ही पेपर हल हुआ है, ठीक है। लेकिन जीके जीएस के मैंने समझिए 2 वीडियो डाली है, तो 2 वीडियो में 2 पेपर हल कराए हैं, ठीक है। और हिंदी का भी एक कराया। तो देखिए मैथ का पोर्शन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो देखिए ऊपर वाले प्रश्न तो थोड़े से टफ है। टफ का मतलब इनमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो इससे वीडियो समझिए 10 प्रश्नों में समझिए लमसम हमारे हिसाब से तो आधा घंटे से तो ऊपर जाएगा 10 प्रश्नों में लमसम, ठीक है। तो मैं इन इन प्रश्नों को ऊपर वालों को देखिए छोड़ रहा हूँ। अब इसके आगे चलते हैं। ये देखिए लमसम इसके आगे का पोर्शन जो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। ठीक ठाक का मतलब जिसमें थोड़ा सा वक्त भी कम लगेगा और आप लोग इन्हें सरलता से हल भी कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। और 2 घंटे में देखिए आपको रीजनिंग का भी पोर्शन लेना है, जीके जीएस का भी पोर्शन लेना है, और हिंदी या इंग्लिश आपकी जो चॉइस होगी उसके भी सभी प्रश्न करने होंगे, ठीक है। लगभग 37 38 प्रश्न लमसम होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए, आप समझिए 37 38 प्रश्न आपके जीके का हो गया, ठीक है। मान लीजिए उसमें 30 नंबर आ गए, ठीक है। अब उसी प्रकार से हिंदी में 30 35 आपने लमसम खींच लिया 37 38 में से, ठीक है। छोटी बात मैं एक लेके चल रहा हूँ, जैसे आप जितने खींच सकते हैं उतने खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटी छोटी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए हमारे हिसाब से मैथ के पर्सन को तो लमसम आप लोग जिस हिसाब से लास्ट में वक्त मिला जितना भी वो सब वक्त दे दीजिएगा। लेकिन शुरू शुरू में आप लोग पहले सबसे जीके जीएस और हिंदी का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन निपटाएंगे, क्योंकि उसमें वक्त देखिए अगर आपने दे दिया तो आपके उसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ में अगर शुरू शुरू में दे दिया, क्योंकि मैथ में एक प्रश्न करने में ही लमसम कुछ नहीं, किसी किसी में 1 मिनट में हो जाए, कोई कोई 2 3 मिनट 5 मिनट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 37 38 प्रश्न है मैथ के, अगर 5 मिनट के हिसाब से तो लमसम 5 छोड़िए, आप 2 मिनट के हिसाब से ले लीजिए, तो मान लीजिए 35 प्रश्न तो 70 मिनट ऐसे हो गया, 1 घंटा 10 मिनट ऐसे चला गया। अब 1 घंटा 20 मिनट का तो वक्ती होता है। तो आप लोग देखिए हमारे हिसाब से जीके जीएस का प्रश्न पहला प्रश्न पत्र और हिंदी का, और उसके बाद रीजनिंग का लेके चलिए, या रीजनिंग का पहले ले जाइए। इन तीनों में से आप जो चाहें वो पहले ले सकते हैं, लेकिन मैथ के पोर्शन को हमारे हिसाब से बाद में छूइएगा। देखिए यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक आता है टॉपिक मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी लमसम 38 नंबर से प्रश्न शुरू हुए थे शायद, मैं देख के बताता हूँ। देखिए 38 नंबर से देखिए 39 नंबर पे से प्रश्न शुरू हुए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। और इसके बाद के मैं देखिए लमसम 39 से कितने छुट जाएंगे, देखिए 58 तक। यानी कि 39 और इधर 59 तक लगभग 20 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। 58 तक 20 प्रश्न हो जाते हैं। तो लगभग 19 प्रश्न मैं आप लोगों के छोड़े दे रहा हूँ ऊपर वाले, ठीक है। नीचे के पोर्शन में देखिए जो जो सरल सरल प्रश्न है मैथ के भी पोर्शन का, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए मेंटल एबिलिटी सरल नहीं है, लेकिन थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं, सरलता से हो सकते हैं। तो देखिए 58 नंबर प्रश्न दिया गया, यह पेपर पुराना है, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न दिया, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो, ठीक है। मैथ के पोर्शन में आप लोग सरलता से कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। तो इसमें देखिए ताला का संबंध दिया है रोक से, यानी कि ताला से हम, अगर मैंने गेट पे ताला लगा दिया तो समझिए बाहर वाले कोई भी पर्सन है तो उसे अंदर आने में रोक लग सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से कसा हुआ का मतलब कि कस के कोई चीज़ को बांध देना, तो यानी कि वो बंद हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें खुला तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता। खिड़की कसी हुई का मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। और द्वार भी कसा हुआ क्या होता है, ठीक है। कसा हुआ का मतलब यह हो जाएगा कि बंद, ठीक है। जैसे ताला का संबंध हो गया रोक से, ठीक है। इसी प्रकार समझिए आप कसा हुआ का संबंध हो जाएगा बंद से, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, देखिए संबंध ज्ञात रखा है 1, 4, 27, 256, ठीक है, कॉमा डैश दिया है। तो देखिए बहुत नॉर्मल प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। एक का देखिए आप, देखिए क्या है, एक को एक ही लिखा रहने दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 आया, 2 का वर्ग कर दिया, ठीक है। 3 आया, 3 का घन कर दिया, ठीक है। गिनती में चलती चली जा रही, समझिए। 4 आया, 4 का पावर 4 कर दी। 5 आएगा, 5 की पावर 5 कर देंगे। इसी प्रकार से चल रहा है। तो देखिए ये सीरीज में बना के बता रहा हूँ। देखिए 1 का 1 उतार लिया, कॉमा 2 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, सीरीज बनने लगी। देखिए 3 की पावर 3 करेंगे, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, ठीक है, 9 तियाँ 27। तो देखिए इसमें हमारा सीरीज बन रही है। देखिए 1 आ गया, 4 आ गया, 27 आ गया। इसी प्रकार 4 की पावर 4 करेंगे, यानी कि 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू 256, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 5 की पावर 5 करेंगे, यानी 5 की पावर 5 का मतलब 5 पंजे
25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। तो देखिए 5 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 3125। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा 3125। देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया था 3125, दूसरे में दिया था 625, तीसरे में दिया था 720, चौथे में दिया था 2500 यानी कि 2500। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 3125 यानी कि 3125। ठीक है, 3125 ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर पर दिया है श्रृंखला में लृप्त संख्याएं ब्रैकेट में दिया है x और y ज्ञात करें और y प्लस x का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्रम क्या दिया है, 20, 22, 24, 26। ठीक है, तो आप खुद समझ गए होंगे क्या चल रहा है, दो दो संख्याएं बढ़ के आगे चला है। जैसे 20 दिया है, 20 के बाद में 22 दे दिया, दो संख्या आगे 22 के बाद में 24 दे दिया, 24 के बाद में 26 दे दिया। ठीक है, 26 के बाद में आप देखिए दो संख्या और जोड़ देंगे यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, डैश दिया था, ये देखिए डैश दिया था 26 के बाद में। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या क्रम चल रहा है, दो दो का चल रहा है, 20, 22। ठीक है, यानी कि 20 में दो जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, 22 में दो जोड़ देंगे तो देखिए 24 हो जाएगा, 24 में दो जोड़ देंगे तो देखिए 26 हो जाएगा, 26 में दो जोड़ देंगे तो हमारा देखिए 28 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि पहली संख्या यक्स हो गई हमारी 28। फिर इसके बाद कॉमा लगा के दिया है 32। ठीक है, 32 यानी कि 4 जुड़ गए। ठीक है, यहाँ पे 4 जुड़ गए यानी कि 28 से ऊपर संख्या चली यानी कि 30 के ऊपर बढ़ा। तो देखिए समझिए 28 में जैसे दो जोड़ देंगे 30 हो जाएंगे, लेकिन आगे क्या संख्या दिया 32 यानी कि 4 जुड़ रहे हैं। ठीक है, 32 के बाद में हमें दिया 36 यानी कि 32 प्लस 4 कर देंगे तो 36 यानी कि अब 4 का क्रम चलने लगा। तो इसके आगे देखिए डैश दिया है 22। ठीक है, 22 के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 36 में आपकी 4 जोड़ेंगे यानी कि 4 जुड़ने लगे तो 4 जोड़ेंगे, दो बार देखिए 4 4 जुड़ चुके तो अगले बार भी हमें 4 ही जुड़ेंगे, समझिए। तो देखिए 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 40। तो देखिए पहली संख्या क्या आई हमारी 28 यानी कि यक्स आई हमारी 28 और बाई देखिए हमारी क्या आई 40। क्या दिया था पैटर्न, क्या दिया था बाई प्लस यक्स करना है यानी कि बाई प्लस यक्स करना है हमें। ठीक है, तो देखिए बाई बाई हमारी क्या आई थी, बाई हमारी देखिए क्या आई थी, बाई आई थी हमारी 40। ठीक है, और यक्स क्या आई थी हमारी 28। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 68। देखिए ऑप्शन किसी में 68 दिया, ये ऑप्शन दिया था देखिए 62, बी ऑप्शन दिया था 64, सी ऑप्शन दिया 66, डी ऑप्शन दिया 68। तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही है यानी कि 68। देखिए मैं थोड़ा तेज़ी से लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में आपका देखिए वक्त भी ज़्यादा ख़राब ना हो और मुझे भी ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक है, आपका भी ज़्यादा वक्त ना ख़राब हो, क्योंकि आपके लिए वक्त बहुत कम है। लगभग फरवरी के लास्ट से आपके समझिए पेपर शुरू होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, क्योंकि मार्च में लमसम फिर उधर होली के समय तो होंगे नहीं। ठीक है, मार्च इस समय होली, इस बार होली तो लास्ट में है लेकिन होली के समय नहीं होंगे, तो होली से पहले की निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे इलेक्शन वगैरह भी है, हो सकता है इलेक्शन भी पहले ही हो जाए। ठीक है, इलेक्शन के हमें नहीं चलना है, लेकिन आप समझिए लगभग फरवरी के लास्ट से या मार्च के शुरू से आपके पेपर होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए 61 नंबर पहन दिया संख्याओं की वह संख्या जो ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो देखिए पैटर्न में हमें क्या दिया है 11 11 कौमा 21 121 कौमा 1331। ठीक है, और 1400 वो 14641 कौमा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 11 11 का रिलेशन है इसमें सब में। देखिए शुरू शुरू में 11 का पावर 1 किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दूसरे में क्या किया 121 में देखिए 11 का पावर 2 किया, तीसरे में क्या किया 11 का पावर 3 किया। ठीक है, चौथे में क्या किया होगा हमारे हिसाब से 11 का पावर 4 किया होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं किया ही होगा। ठीक है, अब अगले में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 11 का पावर 5। ठीक है, तो देखिए क्या क्रम था, 11 की पावर 1 करेंगे तो 11 मिल गया हमें, ये मिल गई। ठीक है, 11 की पावर 2 करेंगे 121 आता है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा 121 मिल गया। ठीक है, तो हम 11 की पावर 3 करते हैं तो 1331 मिलता है यानी कि 1331 मिलता है 1331। ठीक है, तो ये भी मिल गया। अब देखिए 11 की पावर 4 करेंगे तो देखिए 131 में देखिए 11 से गुणा करके आप लोग खुद देख ले, 11 एकम 11 का 1 हासिल लगे, देखिए 1 11 3 33 1 34 के 4 हासिल लगे, देखिए हासिल लगे 3 11 3 33 और 3 37, नहीं 11 3 33 और 3 36 36 के 6 हासिल लगे 3 और 11 एकम 11 और 3 14। तो देखिए 14,641 होगा यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये हमने हाँ एक लिखा नहीं है, एक लिखा तो है एक लिखा नहीं है यहाँ पे 14,641 लिखना था। देखिए 14,641 हमें आ गया। अब इसी प्रकार देखिए 11 का पावर 5 कर लीजिए, 11 का पावर 5 का मतलब इसके 14,641 से 11 गुणा कर लीजिए यानी कि 11 एकम 11 आ गया। ठीक है, 11 एकम 11 आ गया, हासिल लगा 11 एक उतार लिया 11 और हासिल लगा 1, 11 चौक 44 और 45 के 5 हासिल लगा 4, 11 छंग 66 और 4 66 और 4 70 के 0 हासिल लगे 7, 11 चौक 44 और 7 61 का वो 11 चौक 44 और 7
51, 51 का 1 हासिल लगे 5, 11 11 इक्यावन 11 और 5 16, यानी कि 16 आ जाएगा। 16 1 0 51, यानी कि 1,61,000 1,61,051। देखिए किसी में दिया 1,61,051। देखिए ए वाले ऑप्शन में हमें दिया था 1,61,051। ठीक है, देखिए 1,61,000, ठीक है 61,051 देखिए दिया था, यही हमारा आया था 11 का पावर 5 करने पे। आप लोग करके चाहे मोबाइल से देख लिए, 5 मिनट समझिए आपको 5 सेकंड लगेंगे। ठीक, 11 का पावर 5 करने में आप लोगों को निकल आया 1,61,051 निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मोबाइल नहीं होगा तो आप लोग देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की थोड़ी सी कोशिश तेज़ी से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। 62 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, यानी कि देखिए इस श्रृंखला के समान किस्म का है। क्या दिया, जी कॉमा आई, ठीक है, कॉमा के कॉमा यम कॉमा ओ। देखिए क्या क्रम है, जी के बाद में एच छोड़ के आई आ गया, यानी कि एक इसमें प्लस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इसमें अच्छा छोड़ दिया गया, बीच का एच इसमें गायब कर दिया गया। इसमें आई के बाद में आता है जे, इसमें जे गायब कर दिया। इसमें के बाद में आता है देखिए जी, एच गायब कर दिया, आई आ गया। आई के बाद में जे गायब कर दिया, के आ गया। के बाद में यल गायब कर दिया, देखिए यम आ गया। ठीक है, यम के बाद में यन गायब कर दिया, देखिए यम के बाद में यन गायब कर दिया। ठीक है, ओ आ गया। इसी तरीके से देखिए किस में क्रम चल रहा है, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या है। ठीक है, देखिए इसमें ए वाले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। यक्स के बाद में देखिए बाई छूट के जड आना चाहिए, जड मिल गया। जड के बाद में देखिए ए छोड़ के, ठीक है, ए छोड़ के हमारा आना चाहिए बी भी मिल गया। बी के बाद में सी छोड़ के डी आना चाहिए, डी भी मिल गया। ठीक है, अब डी के बाद में ई छोड़ के हमारा आना चाहिए यफ। ठीक है, तो देखिए यक्स जेड बी डी यफ, तो देखिए ए वाले ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्रम आप देखिए पहले ऑप्शन मिल गया तो हमें आगे वाला ऑप्शन चलने की जरूरत ही नहीं। 63 नंबर पर देखिए इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। देखिए इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करने हैं, क्या दिया है, एस वंशी, कुछ नहीं, हमें पहले संख्याओं पे गौर करना है। 1 4 9 16, यानी कि 1 4 9 16, आपने खुद समझ लिया होगा क्या क्रम चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक की पावर करते हैं, अगर 1 की पावर 2 कर दूं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसके बाद में देखिए समझिए, यहाँ पे बराबर बराबर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधे आप खुद समझ सकते हैं। 1 की पावर 2 करने पर 1 आएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 2 करने पर 4 आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 3 की पावर 2 करने पर 9 आ जाएंगे। खुद ही समझ गए होंगे देखिए क्या क्रम चल रहा है। अब 4 की पावर चल रही है 2, ठीक है, 16 आ रहा है। बीच वाली संख्या हम देखेंगे, बीच वाली संख्या पर गौर करिए। इसके बाद में यानी कि अगली संख्या क्या आ गई, 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2 क्या होती है, 5 पंजे 25। ठीक है, ये तो आप समझते होंगे कि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, 5 पंजे 25, यानी कि हमारा देखिए 25 आएगा। बीच में संख्या हमारी अगली वाली जो यहाँ पे आएगी, देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या आए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या आए, बीच में 25 होगा। देखिए इसमें 36 है और इसमें 36 है, तो डी वाले और सी वाले तो हमारे पैसे भी कट गए। अब हमें इनमें से चॉइस करना है, देखिए ए और बी में से चूज़ करना है कि कौन सी आएगी। देखिए बी वाली, अब हमारा क्रम क्या चल रहा है, ए बी छोड़ के सी आ गया। ठीक है, एक संख्या छोड़ के ई, अब समझिए देखिए ए आया था, ठीक है, बी छोड़ के सी आ गया। अब डी छोड़ के ई आया, ई छोड़ के एफ छोड़ के एच आ गया। ठीक है, यानी कि एक एक संख्या छूट रही है। अब एच के बाद में देखिए जी छोड़ के आई आ गया। ठीक है, आई जे छोड़ के, नहीं गड़बड़ हो गया। देखिए गड़बड़ का मतलब ए है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ए और सी बीच वाली संख्या को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इधर है ई और एच। ठीक है, इधर है आई और यम, इधर है क्या, इधर क्या है आगे, यम और आर। ठीक है, यम आ रहा है, तो ए और सी के बीच में देखिए क्या आ रहा है, बी, यानी कि एक अक्षर आ रहा है। ई और देखिए एच के बीच में क्या आ रहा है, ई एफ और जी आ रहा है, 2 संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, आई और यम के बीच में देखिए, आई के और यम के बीच में, आई के बाद आता है जे के एल, फिर आता है यम, यानी कि 3 संख्या आ रही। अब यम के बाद में देखिए क्या आता है हमारा, यानी कि जो संख्या देखिए 1 का जैसे वर्ग हो रहा था, इसमें 1 का वर्ग हो रहा था, इसी प्रकार 2 इसमें संख्याएं हैं तो 2 का वर्ग हो रहा है। इसमें 3 संख्याएं हैं तो 3 का वर्ग हो रहा है। इसमें 4 संख्याएं आएंगी तो 4 का वर्ग होगा, मतलब 4 का वर्ग होगा। ठीक है, अब अगली वाले में 5 नंबर आएगा तो 5 के वर्ग होगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें एक संख्या आ गई बी, इसमें 2 आ गई, इसमें 3 आ गई, अगले चौथी में इसमें इस वाली के अंदर 4 आएंगी। यानी कि यम के बाद में देखिए यन आता है, ओ आता है, पी आता है, क्यू आता है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, यन ओ पी
क्यू, ठीक है। फिर आता है आर, यानी कि 4 संख्या आएंगी। अब अगली वाले में देखिए हमारी क्या आएगी, यानी कि देखिए अब क्या आया था हमारा 25 आया था, यानी कि 5 संख्या आए थे, 5 का वर्ग हमने किया था। तो समझिए देखिए आई के बाद में देखिए अगर मैं ए ऑप्शन को रख के देखूं, आई के बाद में जे छोड़ के के आ गया और हमें आनी चाहिए बीच में संख्या है 5। देखिए ए वाला इसलिए गलत हो गया, अब बी वाला इसलिए हमारा सही हो जाएगा कि देखिए क्यू, ठीक है, क्यू के बाद में क्यू और क्या है हमारा डब्लू, ठीक है। 25 तो उसे रहने दीजिए आप, ठीक है, किनारे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्यू के बाद में आता है हमारा पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू के बाद में आता है आर यस, यानी कि मैं यहाँ पे लिखे थे आर यस टी यू बी, 5 अक्षर आ गए। और 5 ही हमें लाने थे, यानी कि 5 की बार 2 कर रहे थे, यानी कि 25 आ रहा था हमारा। इसी प्रकार जो संख्या देखिए इसमें ए में देखिए ए और सी में एक संख्या आ रही थी तो एक लिखा, ई और एच में देखिए 2 संख्याएं आ रही थी, ठीक है, 2 का वर्ग हो रहा था यानी कि 4, ठीक है। इसी प्रकार आई और यम में देखिए 3 आ रही थी, यानी कि 3 का वर्ग हुआ था। इसमें यम और आर के बीच में 4 का वर्ग हो रहा था। इसी प्रकार क्यू और डब्लू में 5 का वर्ग होगा, ठीक है, 25। और देखिए क्यू और डब्लू के बीच में 5 संख्याएं, 5 मतलब अक्षर भी आ गए, यानी कि आर एस टी यू बी, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने समझ लिया होगा। 64 नंबर प्रश्न दिया है, इन विकल्पों में से कौन सा युग निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा पूरा करेगा, देखिए क्या दिया है हमारा ए एफ के, और के बाद में डैश दिया है, फिर कॉमा लगा के यू, फिर कॉमा, फिर डैश दिया है। तो देखिए क्या क्रम चल रहा है, ए और यप के बीच में देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं, इनके बीच में अक्षर देखते हैं हम कितने आ रहे हैं। देखिए बी सी डी ई, इसके बीच में देखिए 4 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। यप और के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, यप के बाद में आता है हमारा जी, ई एफ जी, हाँ जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है, इसमें भी 4 आ रहे हैं। इसी प्रकार के आगे भी जो संख्या होगी उसमें भी देखिए 4 अक्षर आएंगे, यानी कि के आगे कौन कौन से 4 आते हैं, जोड़ लेते हैं। के बाद में आता है यल यम यन ओ, देखिए 4 आ गए, यानी ओ के बाद में क्या आता है 5वां हमारा पी, तो यानी कि यहाँ पे आएगा पी। और देखिए पी और यू के बीच में आप खुद समझ लीजिए 4 ही अक्षर आएंगे, पी के और यू के बीच में देखिए पी के बाद में आता है क्यू आर, ठीक है, आर यस और टी, 4 आ गए, और 4 के बाद में 5वां यू आ गया हमारा। अब यू के बाद में भी इसी प्रकार देखिए 4 अक्षर आएंगे, 4 का मतलब यू के बाद में क्या आता है वी, यू वी डब्लू एक्स वाई, और वाई के बाद में हमारा क्या आता है 5वां अक्षर जेड, तो यानी कि इधर आएगा पी और इधर आएगा जेड। देखिए पी और जेड किस में दिया है, पी और जेड हमारा डी वाला ऑप्शन में दिया। तो 65 नंबर प्रश्न दिया है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में, बी का घर सी के दक्षिण में, और सी का घर डी के पूर्व में, डी से बी का घर किस दिशा में। ए ऑप्शन दिया उत्तर पूर्व में, बी ऑप्शन दिया दक्षिण पूर्व में, सी ऑप्शन दिया उत्तर पश्चिम में, डी ऑप्शन दिया दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ग्राफ कितना बनाना पड़ेगा। मैंने देखिए दिशाएं बताई भी थी आप लोगों को कौन सी कहाँ पे होंगी पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। देखिए पूर्व ये हो गया हमारा, तो ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। नक्शे में आप लोगों ने देखिए भारत का नक्शा देखा भी होगा, ठीक है। उत्तर हिमालय, ठीक है, दक्षिण श्रीलंका तमिलनाडु वगैरह हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा ग्राफ बन गया। अब क्या देखते हैं, लाइन से चलते हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ठीक है। ए का घर बी के पश्चिम में, ए का घर हो गया ये यहाँ पे मान लिया हो गया ए का घर, ठीक है, और बी के पश्चिम में, यानी कि बी का यहाँ पे कहीं पे होगा, बी के पश्चिम में ये हो गया, ठीक है। बी के लिए तो ये इधर के लिए है तो पश्चिम में तो होगा, ठीक है। और बी का घर सी के दक्षिण में है, ठीक है, बी का घर है सी के दक्षिण में, यानी कि सी का घर यहाँ कहीं पे होगा, ये मतलब इस इलाके में कहीं पे भी हो सकता है। सी का घर वो बी का घर सी के दक्षिण में है, सी के लिए ये दक्षिण में तो ये है, नीचे के लिए है, मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दक्षिण में। और सी का घर डी के पूर्व में, यानी कि डी के पूर्व में, यानी कि डी यहाँ कहीं पे होगा मान लिया, डी के लिए ये पूर्व में तो हिस्सा होगा सी वाला, ठीक है, पूर्व में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या दिया है, डी से बी का घर किस दिशा में है, यानी कि डी से बी का घर, बी का घर है किस दिशा में है, ठीक है, डी से, डी के माध्यम से ये बी का घर यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण, तो डी के लिए तो यह पश्चिम दक्षिण में है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण बात एक ही है, ठीक है। तो डी के लिए यह है बी का घर दक्षिण पश्चिम में होगा। देखिए 66 नंबर पहन दिया है, बाई 6 मीटर पश्चिम में चला। देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से यही बना रहा हूँ, क्या दिया था, पूर्व पश्चिम उत्तर
दक्षिण, ठीक है। ग्राफ बनाइएगा तभी आप लोगों को देखिए समझ में आएगा। पीछे रफ पे बनाए, जब वक्त मिले तब इस प्रकार के प्रश्न करिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन प्रश्न तो सही से हो जाता है। कुछ नहीं, आप लोगों की अगर प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या दिया है, बाई कोई होगा, ठीक है, 6 मीटर पश्चिम में चला, 6 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिम में चल गया, ठीक है। और फिर क्या दिया है, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, दाएं मुड़ गया। दायां इसके लिए ऊपर के लिए होगा, ठीक है। दायां आप लोग इस तरीके से मोबाइल रख के देखिए, मोबाइल के आप लोग अपना कॉपी मुड़ा के देखिएगा किधर की ओर हमारा सीधा हाथ पड़ रहा है, यानी कि दायां होता है सीधा हाथ, बायां होता है उल्टा हाथ, ठीक है। दाएं मुड़ा यानी कि इधर से हमारा ऊपर की ओर मुड़ा, ठीक है। दायां मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, यानी कि यह यहाँ से 8 मीटर हो गए, ये यहाँ से 6 मीटर, मीटर यम मीटर यम, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब हमें क्या दिया जाए, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने का सबसे छोटी दूरी क्या है। तो ये सबसे छोटी दूरी निकालने के लिए आपने देखिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ से इसे इसी बिंदु पे आना है, तो इसकी सबसे छोटी दूरी क्या होगी। देखिए इसे ये यहाँ से पहले इधर जाएगा, यानी कि देखिए पहले इतना गया और फिर ऊपर की ओर जाएगा, मतलब समझिए ये मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, ये इतना चला 6, ठीक है, और ये 8, 14 हो जाएगा। लेकिन इसकी कम से कम दूरी निकालने के लिए क्या करना है हमें, कम से कम दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा हमें देखिए दिमाग लगाना है। ये 6 का मैं वर्ग कर दूँ, 6 का वर्ग कर दिया, पाइथागोरस आपने पढ़ी होगी, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, और ये होते हैं दोनों रूट में, ठीक है, बराबर कण, ये हो गई कण, ठीक है। यानी कि कोण से संलग्न भुजा कौन सी होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी होती है कण। देखिए ये हो गई कण, आप लिख लीजिए या लिख लीजिए कुछ भी समझिए। इसे अगर मैं बिंदु बना दूं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए सी की दूरी कितनी निकलेगी, ठीक है। ये अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये दोनों रूट में तो बराबर देखिए कितने हो जाएंगे, रूट के 100, रूट के 100 और रूट के 100 को क्या लिख सकते हैं 10, यानी कि कण की भुजा कितनी आई 10, ठीक है। कण की भुजा 10 आई हमारी। तो देखिए वैसे दूरी कितनी चल लेते हैं, 6 प्लस 8 14। अब देखिए चित्र में बार बार नहीं बनाना, तो 6 और 8 14 चल लेते हैं, लेकिन कण कितनी आई 10, यानी कि ए सी जो थी इस तरीके से देखिए चित्र बना था जो हमारा, ठीक है। ए वो ए तो मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। ये कहाँ पे बनाया था, ए इसी तरीके नाम पुराना कर लें, आप तो खुद इतने समझदार हो चुके हैं, ठीक है। ये थी हमारी 6, ये थी हमारी 8, और देखिए इन दोनों का निकाला तो हमारा आया था 10, ठीक है, 10 आया था, यानी कि 6 और 8 जो चलेंगे तो 14 हो जाएगी। अब ये कम से कम आ रही है, यानी कि 10 आ रही है, 14 से कम है 10, तो हमारा देखिए 10 दूरी तय करेगा, क्योंकि इसमें दिया ही है। देखिए अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, तो ये सबसे छोटी दूरी 10 निकल के आए, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। 67 नंबर पर दिया गया है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, ठीक है। देखिए फिर से मैं बना रहा हूँ, एक ही पास में सभी प्रश्न दे दिए ये इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है करने में, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ नहीं। अगर आपके पास वक्त है तो हमारे पास वक्त है, ठीक है, क्योंकि मैं ही ज़्यादा वीडियो देखना पसंद नहीं करता था, ठीक है। लेकिन ये है देखता मैं वीडियो ही था, क्योंकि थोड़ा सा समझिए आप। देखिए क्या दिया था, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव बी के पश्चिम में है, ठीक है। गांव बी मैंने मान लिया इसी तरीके से यहाँ पे, तो इसके पश्चिम में ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ए हो गया। अब समझिए जो गांव डी के पश्चिम में है, नहीं नहीं कहाँ, गांव ए बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में, यानी कि गांव सी ये यहाँ पे हो जाएगा सी के दक्षिण में, यानी कि गांव ए है गांव बी के पश्चिम में, और जो गांव सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या दिया, जो गांव के डी के पश्चिम में, गांव डी के पश्चिम में, यानी कि डी यहाँ पे होगा, डी के लिए पश्चिम में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है इसके आगे हमें, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, ठीक है। गांव डी के सापेक्ष हमारा गांव ए किस दिशा में है, तो देखिए डी के सापेक्ष ये हमारा हो जाएगा, देखिए दक्षिण पूर्व में कैसे हो जाएगा, डी के सापेक्ष किस दिशा में है। देखिए हमारे चित्र के हिसाब से तो डी के सापेक्ष में ये ए देखिए कहाँ पे है, ये देखिए पश्चिम और दक्षिण में है, लेकिन इसमें देखिए हमारा लगा है दक्षिण पूर्व, लेकिन यह हमारे हिसाब से तो देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि दक्षिण पश्चिम। आप लोग भी एक बार रिसर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए 68 नंबर पहन दिया गया है, एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला और बाएं मुड़ा
और 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? ए ऑप्शन दिया 15 मीटर उत्तर, बी ऑप्शन दिया 15 मीटर पूर्व, सी ऑप्शन दिया 15 मीटर दक्षिण, डी ऑप्शन दिया 15 मीटर पश्चिम। देखिए कुछ नहीं, इसी प्रकार से देखिए चित्र बनाना है। ये हमारा हो जाएगा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। ठीक है, अब क्या है मूल बिंदु, ये देखिए ओ कोई मान लिया। ठीक है, इससे यक्स दूरी, मतलब क्या दिया है हमारे यक्स दूरी कहाँ है, यक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, मूल बिंदु पे 15 किलोमीटर दक्षिण में चल दिया, दक्षिण में यह यहाँ पे चल दिया। ठीक है, और बाएं मुड़ा, बाएं में यानी कि इधर की ओर मुड़ा। ठीक है, और 15 मीटर चला यानी कि ये 15 मीटर चल दिया। ठीक है, और बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ गया। ठीक है, 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी पे है? दूरी देखिए ये यहाँ से कितनी है, ये यहाँ पे थी। अब इसके लाइन से बिल्कुल दक्षिण में चला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15 किलोमीटर, इधर से कोई लेने देना नहीं। अब ये दूरी देखिए, ये यहाँ से लमसम ये कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर दूरी हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे होगा लमसम। ठीक है, इतनी दूरी है चला। और देखिए किस दिशा में है, दिशा ये किधर की ओर है, यानी कि देखिए ये तो ये यहाँ पे है। अब ये किधर गिनी जाएगी, पूर्व में गिनी जाएगी। तो देखिए 15 मीटर पूर्व, तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 15 मीटर पूर्व में। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष यानी फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही ये आमतौर पर इस ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन फर्स्ट दिया है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, बी कथन यह फर्स्ट दिया है। ठीक है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष इसका फर्स्ट निकला, उन दिन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिन, यानी कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। ठीक है, बी निष्कर्ष दिया है, यानी निष्कर्ष सेकंड दिया, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें कथन हमारा देखिए ना तो देखिए ए अनुसरण कर रहा है ना बी, यानी कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, तो उस आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए, ये तो कोई लेने देना नहीं, आलसी से क्या लेना देना। ठीक है, आलसी सभी लोग कोई थोड़ा हो गया, कोई देश है वो अगर आत्मनिर्भर नहीं बन पाया तो सभी लोग यानी कि आमतौर पर देशवासी उसके सभी आलसी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्यों गलत हो गया, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पाद करना असंभव है। असंभव क्या मतलब है, जिनकी देश को आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे कोई लेना नहीं, ये भी निष्कर्ष गलत है। तो देखिए हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न दिया, प्रश्न वही लाइन लिखी है सब। ठीक है, कथन एक कथन दिया है, उसके बाद दो तर्क दिए हैं, उससे कोई कथन दिया है। कथन पे हम सीधे सीधे गौर करते हैं यहाँ पे। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तर्क एक दिया है, नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। तर्क सेकंड दिया है, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो देखिए इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन दिया है, केवल तर्क ए मजबूत है। बी ऑप्शन दिया है, तर्क केवल तर्क बी सेकंड मजबूत है, यानी कि सी ऑप्शन तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत है। डी ऑप्शन दिया, ना तो तर्क फर्स्ट मजबूत है ना ही सेकंड, ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। तो देखिए हमारा सी वाला इसमें ऑप्शन सही है, यानी कि तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत है। दोनों मजबूत का मतलब क्या है, देखिए बात तो दोनों में सही है। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, यानी कि तर्क में फर्स्ट में दिया नहीं, इससे शहर में प्रदूषण, यानी कि इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। बात सही है, अगर नए नए उद्योग लगाए जाएंगे तो देखिए प्रदूषण तो बढ़ेगा। ठीक है, तर्क यानी कि पहला वाला भी सही मजबूत है। सेकंड क्या दिया है तर्क, देखिए हाँ, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग लगाने चाहिए, हाँ लगाने चाहिए, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, हाँ सही बात है, रोजगार के अवसर। तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत है। देखिए 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, वही दिया गया है, इसमें दो कथन दिए गए हैं और उसके बाद तीन निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। ठीक है, आपको अनुसरण करना है इसमें से कौन से क्या होगा। देखिए कथन फर्स्ट दिया है, कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। ठीक, कथन दो दिया है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है, यानी कि 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होगी, चाहे पहले के लिए हो चाहे दूसरे के लिए। ठीक है, तो निष्कर्ष से क्या निकलता है, देखिए पहला निष्कर्ष हमें दिया, सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। जिसमें 2 होंगी उसमें कैसे सभी मंजिलों पर पहुंचेगा, तो ये तो निष्कर्ष गलत हो गया हमारे हिसाब से। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है,
इसमें देखिए दूसरा कथन क्या दिया था, मैं देखिए, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होगी, ठीक है। 3 मंजिल हैं तो इसमें लिफ्ट होगी, यानी कि 3 मंजिल अगर मकान बना है, मतलब भवन बना है, तो उसमें पहली मंजिल के लिए लिफ्ट होगी। इसमें क्या दिया, इसमें लिफ्ट होती है, लिफ्ट होती है, लिफ्ट तो नीचे से ही होगी, ठीक है। 3 मंजिल अगर मकान बना है तो पहली पे भी होगी, दूसरी पे होगी, तीसरी पे होगी, इससे ऊपर होगा तो इससे ऊपर भी होगा। अब इसमें कथन निष्कर्ष क्या दिया, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, तो तीसरी मंजिल से लेना देना क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें मतलब तीसरी मंजिल से लेना देना है, लेकिन केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, तो यह तो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, दूसरा वाला गलत। तीसरे में क्या दिया है, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। देखिए यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है, ठीक है, उनने कह दिया है। और 2 से देखिए 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है, ठीक है। 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में, अगर इस मंजिल वाले भवनों में स्थित है, तो इन्होंने बताया 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होगी, ठीक है। और इसमें दिया 2 से 8 है, तो देखिए 7वीं वाले मंजिल में लिफ्ट है, यानी कि हमारा देखिए हमारे हिसाब से तीसरा वाला कथन सत्य हो जाएगा, ठीक। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न दिया है, एफ एल ए यम बी ओ बाई ए एन टी शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन दिया है, यल ए एम बी, यल ए, ये तो यम बी, ये तो यहाँ मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं, लेकिन ए वाला ऑप्शन हमारा आ सकता है इसमें। अब इन्होंने पूछा है शब्द का गठन नहीं किया जाए, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जाए। लेम्ब का तो देखिए सीधे सीधे हमें मिल गया यल ए एम बी, तो इसका तो गठन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या दिया हमारा, सी पे चलते हैं पहले, यम ओ ए एन टी, यम ओ, ठीक है, या सीधे सीधे यहाँ देखिए यम ए, नहीं नहीं, यम ओ ए टी, नहीं यम ओ ए एन, ठीक है, मिल गया यम ओ ए एन, मॉन। तो देखिए सी वाला भी हमारा इससे बनाया जाता है। डी वाला देखते हैं, बी ओ ए टी, बी ओ ए टी कहाँ से मिल बन जाएगा, बी ओ ए टी, ये भी बन सकता है, ठीक है। अब बी वाला ऑप्शन देखते हैं, देखिए बी वाला कहीं से नहीं बनता, बी और ओ तो मिल गया, लेकिन यू कहाँ से लाओगे भाई, यू तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है। और यू टी, टी भी मिल जाएगा, यू कहाँ से लाओगे, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गठन नहीं किया जा सकता, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 73 नंबर पर दिया, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं। तो देखिए यस यच, ठीक है, मतलब पहले ये तो पहले में गलत हो गया, यस के बाद में यच आता है, नहीं यस से पहले यच आता है, ये भी देखिए, तो ये तो ए वाला तो वैसे भी गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, देखिए बी वाले में क्या है, यच के बाद में ई आता है, नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला देखिए, सी के बाद में यच आ गया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यच के बाद में ए आता है, नहीं आता, तो ये वाला भी हमारा गलत है। देखिए सी वाला हमारा इसलिए सही है, बी के बाद में आई आता है, मतलब बी के बाद में ए बी सी डी में देखिए बी के बाद में आता तो सी है, लेकिन इसमें से हमें ढूंढना है बी आई डबल एल ओ डब्ल्यू, ये देखिए सभी क्रम से लगे हैं, यानी क्रम से मतलब बी के बाद में आई आता है, ठीक, आई के बाद में यल आता है, यल या अब यल के बाद में फिर से यल, कोई दिक्कत नहीं, यल के बाद में वो आता है, वो आता है, ठीक है। और ओ के बाद में डब्ल्यू आता है, ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। 74 नंबर पर दिए गए विकल्पों से में से संबंधित शब्द चुने, यानी कि हिरण का संबंध देखिए मृगछोना से है, तो घोड़ा का संबंध किससे है। ए ऑप्शन दिया मेमना, बी ऑप्शन दिया बछेड़ा, सी ऑप्शन दिया बछड़ा, डी ऑप्शन दिया दादुर। तो देखिए हिरन का संबंध देखिए मृगछोना से होता है, ठीक है। घोड़ा का संबंध हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बछेड़ा, ठीक है। देखिए जिस प्रकार हम हिरन के बच्चे को मृगछोना कहते हैं, उसी प्रकार देखिए घोड़ा का बच्चा होता है बछेड़ा, ठीक है। 75 नंबर पर निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुने। देखिए भागना का संबंध या चलने से, यानी कोई चीज़ भाग रही है, रेस हो रही है, ठीक है, वहाँ पे चले कोई आदमी, उसी प्रकार से देखिए क्या संबंध है, ये भारी बारिश, कोई भारी एकदम तेज़ी से हो रहा है, जैसे भागना का मतलब भारी बारिश, ठीक है, समझ लीजिए भागना कोई तेज़ी से चलना, उसी प्रकार भारी बारिश यानी काफ़ी तेज़ी से, ठीक है, और चलना कोई हल्के हल्के, इसी प्रकार बूंदाबांदी यानी कि हल्का हल्का, ठीक है। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, इस भागना का संबंध चलना से है, तो भारी बारिश का संबंध बूंदाबांद से हो सकता है, ठीक है। और जागना दौड़ना, वो जागना नहीं, जाग दौड़ना, तो ये तो हो नहीं सकता। गोताखोर का तैरना तो कतई नहीं हो सकता, गोताखोर तैरना बात एक ही, यानी गोताखोर और काफ़ी तेज तैरना बात लमसम एक ही, ठीक है। और उछाल चौकड़ी ये भी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि देखिए भागना कोई तेज कोई पर्सन है वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, और एक उसी जगह पर कोई चल रहा है। इसी प्रकार देखिए भारी तेज़ी से बारिश हो रही है, वहीं पर हल्की हल्की बूंदाबांद हो जाए, वही सिस्टम बिल्कुल इसी तरीके से बैठ गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 76 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। देखिए संबंधित अक्षर का चयन करना है, क्या दिया है हमें, ई, देखिए ई, ई का एच संबंध, ठीक है,
और अनुपात वी यस, ठीक है, डबल अनुपात यम जे, देखिए क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें क्या है, ई के बाद में यच कितने नंबर का था, ई के बाद में यफ जी छोड़ के, यफ और जी छोड़ के यच आ गया, ठीक है, दो अक्षर इसमें छूट रहे हैं। और तो इसी प्रकार देखिए इधर इसमें उल्टे से चला है, ठीक है, इसमें उल्टे से क्रम चला है पीछे से। बी के बाद में यस नहीं आ रहा है, यस के बाद में बी आता है। देखिए यस के बाद में क्या आता है, टी और यू छोड़ के, देखिए यानी कि टी और यू छोड़ के हमारा बी आया, ठीक है, टी और यू छोड़ के हमारा देखिए बी आया। इसी प्रकार देखिए इसमें चलते हैं। देखिए इसमें यम के बाद में देखिए जे नहीं आता है, क्योंकि इधर से चलेंगे, जे के बाद में आता है, जे के बाद में आता है के, और के बाद में यल, यल के बाद में यम आता है, यानी कि इसमें विपरीत। पहले वाले में क्या था, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें देखिए चौथा यहाँ बनेगा। इधर देखिए पहले वाले में इधर से चल जाता है इस पे, और दूसरे वाले में वापिस इधर की ओर चल जाता है। लेकिन तीसरे वाले में क्या हुआ, इधर से पहले चल दिया, ठीक है, ये वाली क्रम चल दिया, ये वाला, ठीक है, ये। तो हमारा देखिए चौथे वाले में क्या होगा, पहले की तरह इस तरीके से चलेंगे, यानी कि शुरू से चलेंगे। शुरू वाला जो अक्षर आएगा हमारा वो लाइन से होगा। जैसे इसमें क्या था, देखिए ये यहाँ पे शुरू वाला ओ और क्यू को रख के देखते हैं। देखिए ओ और क्यू रख के देखा मैंने। ओ के बाद में क्या आता है, पी, और पी के बाद में सीधे क्यू आ गया। और आने थे जो दो अक्षर, तो देखिए ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब देखिए रखते हैं बी, बी वाला यानी कि यन और ये आर रखते हैं। यन के बाद में देखिए यन के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में आता है पी, पी के बाद में क्यू, इसमें तीन अक्षर आ गया, और तीन नहीं दो आने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सी क्या दिया है, क्यू और यम, क्यू के बाद, तो इसमें तो यह तो गलत गलत हो गया, क्योंकि हमें लाइन से सबसे पहले वाला क्रम चाहिए, ठीक है। इसमें इधर की ओर क्रम नहीं चाहिए, इसमें हमें इधर की ओर क्रम चाहिए, कि इधर से इस लाइन में चलें। क्यू के बाद में यम आ ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है। यानी कि यन के बाद में देखिए क्यू, देखिए यन के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में आता है पी, ठीक है, और पी के बाद में देखिए हमें क्यू आ गया, ये वाला, ठीक है। तो देखिए दो अक्षर मिल गए, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए अब आगे आपका रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो गया। क्या दिया, मेंटल एप्टीट्यूड, कॉमा IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इस पोर्शन के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ। आज देखिए आपका समझिए मैथ का पोर्शन, देखिए आपका समझिए मैथ का पोर्शन निपट गया, ठीक है। मैथ के आपके जो 76 तक प्रश्न थे वो समझिए आप लोगों के निपट गए। ऊपर वाले देखिए प्रश्न वक्त मिलेगा, और थोड़ा सा उसमें आप लोगों के वक्त ज़रूरत पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, या पेपर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएँ।